हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लास्ट टाइम हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़े थे और उसके कंपोनेंट पढ़े थे। आज हम फंक्शन से कंटिन्यू करेंगे, फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। तो इसमें कुछ फंक्शंस भी होते हैं। फंक्शन जैसे इसमें सम कर सकते हैं। सम करने के लिए सम और डिस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं। इट इज़ यूज टू ऐड ऑल द वैल्यू प्रोवाइडेड एज आर्ग्यूमेंट। जो भी प्रॉब्लम दी होगी उसका अगर सम करना है तो हम सम करेंगे। और अगर हमें सम करना है तो हम कैसे करेंगे सम? A1:A5। ये A1 और A5 जो है ये बताया हुआ है कि अब इतने से A1 से A5 तक हमें सम करना है। अगर एवरेज करना है तो दिस फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज़ प्रोवाइडेड एज आर्ग्यूमेंट। तो एवरेज भी बता देंगे। अगर एवरेज करना है तो हमें एवरेज लिख के A1:A5 हम ऐसे लिख देंगे, या A1:A6, A7, A8। तो वो हम अकॉर्डिंग टू जैसे भी हमारा सम होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो अगर हमें काउंट करना है तो काउंट करने के लिए ये नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है दैट कंटेन नंबर। ये काउंट फंक्शन जो है ये किसके लिए होता है? ये फंक्शन जो होता है ये काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स क्या होते हैं हमने पढ़े थे एक्सेल में। एक्सेल में जो ये बॉक्स होते हैं, स्प्रेडशीट जो होती है इसके ये बॉक्स को सेल बोलते हैं। तो सेल्स क्या है? ये फंक्शन ये क्या करता है? काउंट क्या है? दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स को ये काउंट करेगा जिनमें नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अब नंबर ये सेल्स बनाए हुए हैं, इनमें नंबर्स है 1 2 3 4। तो 4 नंबर ऑफ सेल्स में नंबर्स आर प्रेजेंट। तो ये हम एक कमांड दे देंगे काउंट हम कमांड दे देंगे तो ये उतने जितने बॉक्स में नंबर्स हैं उतना ये काउंट कर लेगा। दूसरा है मैक्स। दिस फंक्शन इज़ यूज टू रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो मैक्सिमम वैल्यू जो जब हमें फाइंड करनी है तो मैक्सिमम वैल्यू जो है जो भी प्रॉब्लम दी होगी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम, तो उनमें से मैक्स जो है वो ये फाइंड कर लेगा। मिनिमम। दिस फंक्शन इज़ यूज टू रिटर्न मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इसमें मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। वेयर A:A5 क्या था? ये रेंज थी बिटवीन द सेल्स ऑफ A1 एंड A5। तो पांच सेल्स के बीच की ये इस तरह से ये जो सेल्स बने होते हैं स्प्रेडशीट में, तो ये A5 क्या था? 1 2 3 4 5। ये पांच सेल्स थे। ये इनमें जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करनी थी। वेयर A:5 इज़ अ रेंज बिटवीन द सेल्स ऑफ A1 एंड A5। अब बेसिस ऑफ स्प्रेडशीट क्या है? अ स्प्रेडशीट इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल दैट लेट वन एंटर कैलकुलेट मैनिपुलेट एंड एनालाइज सेट ऑफ नंबर। तो स्प्रेडशीट में क्या होता है? कि यहाँ ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जहाँ पे हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट एनालाइज कर सकते हैं। मींस मैथमेटिकल हमें टास्क कोई भी परफॉर्म करना है तो यहाँ स्प्रेडशीट में हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 2, द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रोज एंड कॉलम आर कॉल्ड सेल। तो हमने अभी पढ़ा ये जो रोज़ हैं और ये जो कॉलम है, ये इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड सेल आर कॉल्ड ईच रोज एंड कॉलम आर कॉल्ड सेल्स। तो ये जो इंटरसेक्शन है हर एक रो की और कॉलम की, इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है सेल। यही होते हैं सेल्स। अ सेल इज़ एन इंडिविजुअल कंटेनर फॉर डाटा। इट में होल्ड नंबर। इस सेल में या तो कोई नंबर हो सकता है या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, फॉर्मूला होगा, या कोई टेक्स्ट होगा, लेबल्स जिसको बोलते हैं। तो ये सेल के अंदर होगा। नेक्स्ट है एन एरे ऑफ सेल इज़ कॉल्ड शीट और वर्कशीट।
array of cell is called sheet or worksheet. वर्कशीट होल्ड द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्मेट. तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी इस टेबुलर फॉर्मेट में वो इस वर्कशीट में हमें दिखती है, प्रेजेंट करती है ये वर्कशीट. वर्कबुक क्या होती है? वर्कबुक वर्कशीट तो होगी एक स्प्रेडशीट. एक स्प्रेडशीट को हमने बोल दिया कि ये है वर्कशीट. लेकिन एक वर्कबुक होती है. वर्कबुक में ऐसी एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट आर प्रेजेंट. तो वर्कबुक में क्या होता है? इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन वन और मोर वर्कशीट. तो ऐसे एक से ज़्यादा वर्कशीट आर प्रेजेंट इन वर्कबुक, तो वो वर्कबुक में होंगी. ईच वर्कबुक हैज़ क्रिएटेड 3 वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट. बाय डिफ़ॉल्ट हर एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि हर एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट आर प्रेजेंट. तो 3 वर्कशीट्स आर प्रेजेंट. तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि हर एक जो वर्कबुक होगी उसमें कितनी वर्कशीट होंगी? 3 वर्कशीट्स आर प्रेजेंट. अ रो इज गिवन इन अ नंबर दैट आइडेंटिफाई इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 सो ऑन. तो रो क्या होता है? रो में क्या होता है? नंबर्स दिए होते हैं. और रोज़ कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं. जैसे ये हॉरिजॉन्टल रो है और यहाँ पे दिया होगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड सो ऑन. इस तरह से रोज़ में क्या दिए होंगे? नंबर दिए होंगे. एंड कॉलम इज़ गिवन अ लेटर दैट आइडेंटिफाइज. एक सेकेंड. जो रो होती हैं रो ये होती हैं हॉरिजॉन्टल रोज़. ये हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं और इनके नंबरिंग यहाँ पे कैसे की होती हैं? रोज़ की नंबरिंग की होती हैं 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो. ये इस तरह से स्प्रेडशीट होती है. और यहाँ पर रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड सो ऑन. तो इस तरह से रोज़ की नंबरिंग की होती है. और रोज़ की नंबरिंग कैसे की होगी? 1 2 3 4 5. और कॉलम की कैसे की होगी? A B C D E. इस तरह से कॉलम की होगी. तो ये हो गया कॉलम. और अब बात करते हैं एक्टिव सेल की. एक्टिव सेल क्या होगा? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम कुछ टास्क परफॉर्म करने वाले हैं. हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं और यहाँ पे एक इस तरह से बाउंड्री सी जो है हाईलाइटेड सा ये सेल दिखाई देगा. इसी को एक्टिव सेल बोलते हैं. एक्टिव सेल इज़ अ सेल इन विच यू आर करंटली वर्किंग. जहाँ पे भी हम करंटली वर्क कर रहे होंगे वहाँ पे ये इस तरह से बाउंड्री दिखाई देगी, वही एक्टिव सेल होगा. नेक्स्ट है अ सेल पॉइंटर. क्या है? सेल पॉइंटर इज़ अ सेल बाउंड्री. ये सेल पॉइंटर क्या है? ये एक सेल की बाउंड्री है. ये सेल की बाउंड्री है दैट स्पेसिफाइज विच सेल इज़ एक्टिव एट दैट मोमेंट. तो इस मोमेंट पे कौन सा सेल एक्टिव है ये इस बाउंड्री से पता चल रहा है. और इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सेल पॉइंटर. एक है अ फॉर्मूला क्या है? ये एक इक्वेशन है दैट कैलकुलेट द वैल्यू टू बी डिस्प्लेड. तो फॉर्मूला जो वैल्यू दी होगी, जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही होगी उसको कैलकुलेट करेगा. और फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल्स टू साइन. तो फॉर्मूला में क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू साइन होना चाहिए. और एक सेल एड्रेस क्या है? सेल एड्रेस होता है इज़ यूज टू स्पेसिफाई द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ अ लेटर एंड नंबर ऑन वर्कशीट. तो जो ये इंटरसेक्शन है रोज़ और कॉलम का, ये जो इंटरसेक्शन है इसी को सेल एड्रेस बोलते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज़ नोन एज सेल एड्रेस. तो हम इसकी शॉर्टकट कीज़ पढ़ेंगे. अब हम शॉर्टकट की ऑफ
MS Excel and description. तो F2 stands for editing the selected cell. Edit the selected cell. अगर हमने selected cell, कोई भी हमने cell select कर दिया है और वहाँ पे कुछ हम edit करना चाहते हैं तो हम F2 को क्लिक करेंगे. F5 क्या है? गो टू स्पेसिफिक सेल. फॉर एग्जांपल हमें स्प्रेडशीट में सेल नंबर 6 पे जाना है, सेल 6 पे जाना है. सेल 3 है, ये 4 है, सेल 5, सेल 6. तो हमें स्प्रेडशीट में सेल 4 पे जाना है तो हम F5 को क्लिक करेंगे. देन गो टू स्पेसिफिक सेल. F7 से क्या होगा? चेक द स्पेलिंग. हमने कल भी पढ़ा था लास्ट टाइम MS वर्ड में कि F7 जो है स्टैंड्स फॉर स्पेलिंग के लिए होता है. F11 क्रिएट चार्ट. इसको याद करने के लिए 11 है, 11 को यहाँ से भी जोड़ देंगे, यहाँ से भी जोड़ देंगे तो ये एक चार्ट की फॉर्म लग रहा है, चार्ट जैसा लग रहा है, तो इसका होगा क्रिएट चार्ट. एक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, तो ये एंटर द करंट टाइम. कंट्रोल प्लस एंटर द करंट डेट. अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, तो यहाँ पे क्या है? इंसर्ट न्यू वर्कशीट. अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 इंसर्ट न्यू वर्कशीट. शिफ्ट प्लस F3 ओपन द इंसर्ट फंक्शन विंडो. तो विंडो को ये याद करने के लिए शिफ्ट प्लस F3. तो क्या होता है कि जो विंडो होती हैं वो ज़्यादातर तीन की फॉर्म में होती हैं, ऐसे. ये विंडो 1, 2 और 3. तो विंडो हमें ओपन करनी है तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा. तो याद हो गया शिफ्ट F3. 3 भी याद हो जाएगा क्योंकि 3 विंडो होती हैं. F3 ओपन द इंसर्ट फंक्शन विंडो. हमें विंडो ओपन करनी है इंसर्ट फंक्शन की, तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें विंडो ओपन जो करनी है हम शिफ्ट करेंगे. और F3 प्लस F3. ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स एंड फाइंड टैब. इसके लिए शिफ्ट प्लस F5. फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स पे याद रखना है कि अब 3 के बजाय फाइंड एंड रिप्लेस आ गया है, तो हमें 5 याद रखना है. कंट्रोल प्लस A क्या है? हमने कहा था कल भी कि जब सिलेक्शन करनी है तो हमें A+ चाहिए होता है सिलेक्शन के लिए, तो यहाँ भी ऐसे याद रखना है. कंट्रोल प्लस A किसके लिए? सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द वर्कशीट. जब भी सिलेक्ट करना है तब हमें कंट्रोल प्लस A प्रेस करना है, मीन्स A+ पे ध्यान देना है सिलेक्शन के लिए. B स्टैंड्स फॉर बोल्ड. हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी, कंट्रोल प्लस B जो होता है ये बोल्ड कर देता है हाईलाइटेड सिलेक्शन. कंट्रोल प्लस I इटैलिक कर देगा हाईलाइटेड सिलेक्शन. कंट्रोल प्लस K इंसर्ट लिंक. कंट्रोल प्लस U अंडरलाइन द हाईलाइटेड सिलेक्शन. कंट्रोल प्लस P ब्रिंग अप द प्रिंट डायलॉग बॉक्स टू बिगिनिंग प्रिंटर. तो हमें प्रिंटिंग, तो हमें क्या करना है? कंट्रोल प्लस P से हमें याद है ऐसे भी कि वो प्रिंट की कमांड है ये, ब्रिंग अप द प्रिंट डायलॉग बॉक्स टू बिगिन प्रिंटिंग. कंट्रोल प्लस Z अनडू द लास्ट एक्शन. ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था. जब भी अनडू लास्ट एक्शन करना है तो हमें कंट्रोल प्लस Z. कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज द करंट वर्कबुक. तो F9 से याद रखने के लिए 9 जो है 9 और नाइट याद रहेगा. तो मिनिमाइज द करंट वर्कबुक. अब हमने बहुत काम कर लिया दिन भर, अब काम बंद कर दो, मिनिमाइज कर दो, कम कर दो, तो क्योंकि अब रेस्ट कर लो. तो याद रहेगा F9 कंट्रोल करो अब. तो कंट्रोल प्लस F9 क्या हो गया? मिनिमाइज करंट वर्क बुक. अब मैक्सिमाइज करो, फिर से काम करना शुरू कर दो. कंट्रोल प्लस F9 की बजाय अब F10 है. मैक्सिमाइज करंट सिलेक्टेड वर्क बुक. तो मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस F9, मैक्सिमाइज करना है मतलब मैक्सिमाइज करना है करंट सिलेक्टेड वर्क बुक. कंट्रोल प्लस F6 स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक और विंडो.
तो ओपन वर्कबुक और विंडो के बीच हमें कोई भी वर्कबुक या फिर विंडो, इसके बीच हमें स्विच करना है, बंद करना है, तो हम Ctrl+F6 प्रेस करेंगे। याद रखने के लिए 6 SIX और स्विच, ये भी S से है, ये भी S से। Ctrl+F6 स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक या फिर विंडो। Ctrl+पेज अप, पेज अप जब हम Ctrl+पेज अप प्रेस करेंगे तो ये हमें ऊपर वाली प्रीवियस शीट पे ले जाएगा, मीन्स मूव टू प्रीवियस शीट। Ctrl+P प्रिंट डायलॉग बॉक्स। Ctrl+Z undo the last action। 9 minimize the current workbook। Ctrl+F10 maximize the current selected workbook। Ctrl+F6 switch between open workbook window। नेक्स्ट है Ctrl+पेज अप, तो पेज अप से क्या होगा, प्रीवियस शीट पे हमें ले जाएगा ये एक्सेल की। Ctrl+पेज डाउन, पेज डाउन हमें नेक्स्ट शीट पे ले जाएगा, बिटवीन द एक्सेल वर्कशीट। Ctrl+टैब मूव बिटवीन 2 और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स। 2 या 2 से ज़्यादा जो भी ओपन एक्सेल फाइल्स होंगी उनके बीच अगर मूव करना है तो Ctrl+टैब। याद रखने के लिए दोनों एक्सेल फाइल्स के बीच मूव करना है मीन्स कंट्रोल नहीं रखना है, घूमते रहना है। घूमते रहना है तो कंट्रोल याद हो गया। टहलते रहना मीन्स टैब। Ctrl+टैब। अब याद रहेगा मूव बिटवीन 2 और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा ओपन एक्सेल फाइल्स होंगी तो उनके बीच मूव करना है तो Ctrl+टैब। नेक्स्ट है Alt+= जब भी प्लस और इज इक्वल्स टू आ गया तो मीन्स फार्मूला है ये। क्रिएट अ फार्मूला टू सम ऑल द अबव सेल्स, तो सारे सेल्स को हम प्रेस करना चाहते हैं तो ऐड कर देंगे। Shift+Home गो टू द सेल इन द करंट रो, तो फर्स्ट सेल, गो टू द फर्स्ट सेल, जो भी हमारा फर्स्ट सेल होगा C1, जो भी हमारा फर्स्ट सेल होगा उस पर जाना होगा हमें, तो Shift+Home। याद रखने के लिए कि फर्स्ट सेल ही तो होम होता है, तो वहाँ अगर हमें होम जाना है तो हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा, तो Shift+Home। Ctrl+Shift+! साइन होगा तो फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट, तो हमें फॉर्मेट नंबर को कॉमा फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। Ctrl+Shift+! साइन। और अगर Ctrl+Shift+! का साइन होगा, डॉलर्स का, तो हमें क्या करना है, फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट, तो हमें फॉर्मेट नंबर को कैसे लिखना है, करेंसी फॉर्मेट में। Ctrl+Shift+! होगा तो फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्मेट। Ctrl+Shift+ परसेंटेज, तो फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्म। याद रखने के लिए यहाँ से अगर Shift+Home, अगर हमें होम पे जाना है, C1 पे, सेल 1 पे जाना है, फर्स्ट सेल इन द करंट रो पे जाना है, तो Shift+Home प्रेस करेंगे। Ctrl+Shift+! साइन, तो ये यहाँ से याद रखने के लिए ये कुछ कॉमा की तरह लग रहा है, ये हाँ लग रहा है, तो फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट। और ये डॉलर्स, ये करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट। ये हैशटैग जो है, हम इस हैशटैग के बजाय हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ये डी की तरह लग रहा है, तो फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्मेट, तो हमें याद रहेगा फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्मेट। नेक्स्ट है परसेंटेज, तो परसेंटेज से याद रहेगा परसेंटेज फॉर्मेट। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+! एट द रेट में इन टाइम फॉर्मेट। याद रखने के लिए एट टाइम के साथ ही लगता है, एट ऐसे भी, तो याद रहेगा टाइम फॉर्मेट में अगर लिखना है तो Ctrl+Shift+ एट द रेट। Ctrl+Space सिलेक्ट इंटायर कॉलम। अब हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+Space को प्रेस करना है। Shift+Space को प्रेस करना है तो सिलेक्ट इंटायर रो।
अगर रो को सिलेक्ट करना है, पूरे रो, हमें रो को सिलेक्ट करना है तो हमें शिफ्ट प्लस स्पेस करना है। और अगर हमें इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे इंटायर कॉलम के लिए, कंट्रोल और स्पेस। यहाँ से ये लग रहा है ये ऊपर जाएगा, स्पेस पे जाएगा, स्पेस पे। तो कंट्रोल प्लस स्पेस किसका होगा? इंटायर कॉलम का होगा। ये डाउनवर्ड क्या होता है? कॉलम। और वर्टिकल, डाउनवर्ड जो है वर्टिकली ये कॉलम है, और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ये क्या होती है? रो होती है। और हॉरिजॉन्टल में हमें याद रखना है, ये हमने याद रख लिया कि कंट्रोल प्लस स्पेस होगा तो इंटायर कॉलम। और अगर शिफ्ट फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट प्लस स्पेस होगा तो सेलेक्ट इंटायर रो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एसएस, फिर एमसीक्यूज। थैंक यू सो मच।